प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अनुप्रास अलंकार के विषय में बताने जा रहे हैं। इससे पूर्व अलंकार की परिभाषा जानना आवश्यक है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकरोति भूषयति इति, जो अलंकृत करता है, जो भूषित करता है, सजाता है, उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात आभूषण इत्यादि अलंकार कहे जाते हैं। किंतु काव्यशास्त्र में सौंदर्य को अलंकार कहा गया है। अलंकृति अलंकारः सौंदर्यम अलंकारः। आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन ने कहा काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः तदतिशय हेतवस्तु अलंकाराः, अर्थात काव्य शोभा को करने वाले धर्मों को गुण कहते हैं और उस काव्य शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकार पर खूब चर्चा हुई है, किंतु सर्वमान्य मत समन्वयवादी आचार्य काव्य प्रकाशकार मम्मट भट्ट का है। आचार्य मम्मट ने अलंकार की परिभाषा करते हुए कहा है उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण जात्युचित हारादिवद अलंकारास्तेनुप्रासोपमादयः, अर्थात जो कदाचित शब्द एवं अर्थ रूप अंगों के माध्यम से काव्यात्मा रस का उपकार करते हैं, वे अंगों में पहने जाने वाले हारादि के समान अनुप्रास एवं उपमा आदि अलंकार कहे जाते हैं। इस प्रकार जो शब्द एवं अर्थ में विद्यमान रहकर काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद के विषय में भी आचार्यों में ऐकमत्य नहीं है। किन्हीं ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार ये दो प्रकार के अलंकार कहे हैं, तो किसी ने शब्दालंकार अर्थालंकार एवं उभयालंकार भी माना है। आचार्य मम्मट ने शब्द परिवृत्ति सहत्व एवं शब्द परिवृत्ति असहत्व के आधार पर शब्दालंकार एवं अर्थालंकार ये दो भेद ही माने हैं। अर्थात जहाँ शब्द का परिवर्तन करके उसके बदले में उसका पर्याय रख देने पर अलंकार नहीं रहता, वहाँ शब्दालंकार जानना चाहिए। एवं जहाँ शब्द के स्थान पर उसका पर्याय कोई दूसरा शब्द रख देने पर भी अलंकार होने में कोई समस्या नहीं होती, अलंकार की स्थिति तब भी बनी रहती है, वहाँ अर्थालंकार जानना चाहिए। शब्दालंकारों में सर्वप्रथम अलंकार के रूप में अनुप्रास का नाम लिया जाता है। अनुप्रास का अर्थ है रसाद्यनुगतः प्रकृष्टः न्यासः अनुप्रासः। अनुप्रास में अनु का अर्थ है रस के अनुरूप, प्र अर्थात प्रकृष्ट उत्कृष्ट, आस का अर्थ है न्यास वर्ण विन्यास, अर्थात रस के अनुरूप सुंदर वर्णों के विन्यास को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा करते हुए आचार्य मम्मट ने कहा है वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात स्वरों में विषमता होने पर भी वर्णों की समानता
अर्थात व्यंजन वर्णों की समानता को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने लक्षण लिखा है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, अर्थात स्वरों में विषमता होने पर भी, स्वरों में असमानता होने पर भी शब्दों में समानता हो, अर्थात व्यंजन वर्णों में समानता हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद प्रभेदों के विषय में काव्यशास्त्र में विस्तृत व्याख्या की गई है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से मैं जो बताना चाहता हूँ, अनुप्रास के भेदों की चर्चा करते हुए आचार्य मम्मट ने वर्णगत एवं शब्दगत भेद से दो प्रकार मानते हुए पहले वर्णगत के दो भेद बताए हैं, छेकानुप्रास एवं वृत्त्यनुप्रास। इसके पश्चात शब्दगत भेद में, जिसे लाटानुप्रास भी कहते हैं, पद, पद समूह एवं प्रातिपदिक, ये लाटानुप्रास के 3 भेद किए हैं। पुनः प्रातिपदिक के समास, भिन्न समास एवं समासा समास, ये 3 भेद किए हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने अनुप्रास के छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास एवं लाटानुप्रास, इस प्रकार से 5 भेद बताए हैं। यहाँ हम प्रमुख भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम छेकानुप्रास के विषय में चर्चा करेंगे, जहाँ अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होती है, उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। छेक का अर्थ विदग्ध होता है। ये विदग्धों को प्रिय है, ये विदग्ध कवियों द्वारा प्रयोज्य है, ऐसा भी किन्हीं आचार्यों ने कहा है। इसलिए इसका नाम छेकानुप्रास है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार छेक का अर्थ पालतू पक्षी भी होता है। तो जैसे पालतू पक्षियों का कलरव अत्यंत मधुर होता है, उसी प्रकार छेकानुप्रास में सौंदर्य होता है। छेकानुप्रास का उदाहरण है, ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। इसका अर्थ है कि ततः उसके पश्चात अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि, अरुण अर्थात प्रातः काल की लालिमा के आगमन से मंद कांति वाला, मलिन शरीर वाला शशि चंद्रमा काम से क्षीण कामिनी के कपोलों के समान पीला हो गया। यहाँ पर न एवं द वर्णों की तथा ड़ एवं ड वर्णों की एक बार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, आदाय बकुल गंधान अंधी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारि पावनः पवनः। अर्थात कावेरी वारि पवनः, कावेरी नदी के जल से पावन पवित्र पवन, बकुल गंधान अंधी कुर्वन्, बकुल वृक्ष के गंधों से पदे पदे पग पग पर भ्रमरों को अंधा करता हुआ, मंदम मंदम अयमेति, यह मंद मंद बह रहा है। इस श्लोक में न एवं ध वर्णों की एक बार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है।
अनुप्रास का दूसरा प्रमुख भेद वृत्त्यनुप्रास है। यहाँ वृत्ति का अर्थ है वृत्तिर्नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापारः, अर्थात वर्णों में जो नियत रूप से रस विषयक व्यापार होता है उसको वृत्ति कहते हैं। उपनागरिका, परुषा एवं कोमला आदि वृत्तियाँ कही गई हैं। तो वृत्तियों के अनुरूप जहाँ वर्णों का प्रयोग हुआ हो और वहाँ उन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती हो, उसे वृत्त्यनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है। तो इसकी इस प्रकार से भी परिभाषा दी जाती है कि एक या अनेक वर्णों की अनेकधा आवृत्ति को वृत्त्यनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है अपसारय घनसारम कुरुहारम दूरेव किं कमलैः अलमल मालिम मृणालैरिति वदति दिवानिशम बाला, अर्थात घनसारम अपसारय कर्पूर को हटाओ, कुरुहारम दूरे एव अर्थात हार को दूर करो, किम कमलैः कमलों से क्या प्रयोजन, हे आली हे सखी, अलम अलम मृणालैः इन मृणाल दंडों कमल दंडों को रहने दो। इति इस प्रकार से वह बाला अर्थात काम पीड़िता बाला दिवानिशम वदति दिन रात कहती रहती है। इस श्लोक में र एवं ल वर्णों की अनेकधा वृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कोमला वृत्ति के अनुरूप वर्णों का प्रयोग होने से इसे वृत्त्यनुप्रास अलंकार कहते हैं। अन्य उदाहरण है लता कुंजम गुंजन समदवलिपुंजम चपलयन समालिंगन नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन्मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन रजोवृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि, अर्थात लता कुंजम गुंजन, लता कुंजों को गुंजायमान करती हुई, समदवलिपुंजम चपलयन मदयुक्त अलिपुंज को भ्रमर समूह को चंचल करती हुई, समालिंगन अंगम अंग को आलिंगित करती हुई, द्रुततरमनंगम प्रबलयन अनंग को काम को अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ाती हुई, धीमे धीमे बहती हुई वायु कमलों को चंचल करती हुई, रजोवृंदम विंदन पुष्प पराग को प्राप्त करती हुई समेटती हुई, मकरंद रस को पुष्पों के पराग रस को दिशि दिशि दिशाओं दिशाओं में अर्थात प्रत्येक दिशा में किरति बिखेर रही है। इस श्लोक में य एवं ज वर्णों की, इसी प्रकार से अंग एवं ग वर्णों की, न एवं द वर्णों की अनेकधा आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के शब्दगत भेद को लाटानुप्रास कहते हैं। लाटानुप्रास की परिभाषा है तात्पर्य भेदवत्तु लाटानुप्रास, अर्थात जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है, स्वर व्यंजन वर्ण समूह की शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु तात्पर्य में भेद होता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है यस्य न सविधेदयिता दवदहन तुहिन दीधितिस्तस्य यस्य च सविधेदयिता
दवदहन तुहिन दीधितिस्तस्य। यहाँ दोनों पंक्तियों में केवल न एवं च का भेद है, बाकी सभी शब्दों की वैसे ही आवृत्ति हो रही है, किंतु तात्पर्य में भेद होने के कारण यहाँ लाटानुप्रास है। इस श्लोक का अर्थ जानेंगे। यस्य न सविधेदयिता, जिसके समीप उसकी दयिता प्रियतमा नहीं है, उसके लिए तुहिन दीधिति ही, हिमकिरणों वाला अर्थात चंद्रमा, दवदहनः अग्नि है। एवं यस्य च सविधेदयिता, जिसके समीप उसकी प्रियतमा है, उसके लिए दवदहनः तुहिन दीधिति ही अर्थात अग्नि हिमकिरणों वाला चंद्र है। इस प्रकार से इस श्लोक में पहली पंक्ति में चंद्रमा अग्नि है एवं दूसरी पंक्ति में अग्नि चंद्रमा है। इस प्रकार से तात्पर्य का भेद होने के कारण लाटानुप्रास अलंकार है। गुजरात में लाट देश है, इस प्रकार का अलंकार लाट देशवासियों को प्रिय है, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास है। इन मुख्य भेदों के अतिरिक्त जो आचार्य विश्वनाथ ने श्रुत्यनुप्रास एवं अंत्यानुप्रास ये दो भेद किए हैं, उसके विषय में संक्षेप में संकेत कर देना उचित होगा कि जहाँ पर उच्चारण स्थानों की समानता वाले व्यंजन वर्णों का समावेश होता है, प्रयोग होता है, वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। एवं जहाँ छंदों में पादांत में, चरणों के अंत में स्वर सहित व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है।